चलिए बेटा, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं हम। इंटरेस्ट रेट पैरिटी का है। हमारे असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 63 है, वैसे नवंबर 2019 में आया हुआ है। ठीक है, चलो मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया। आप एक बार इसको चाहो तो पिक ले सकते हो। देखो, ए जर्मन सब्सिडरी ऑफ यूएस बेस्ड एमएनसी, क्या कह रहा है? जर्मन सब्सिडरी है, ठीक है, कहां की? यूएस बेस्ड एमएनसी। हैज टू मोबिलाइज 1 लाख यूरो वर्किंग कैपिटल फॉर नेक्स्ट 12 मंथ। क्या मतलब है इसका? मोबिलाइज, जरूरत है। किसकी आवश्यकता है आपको? 1 लाख यूरो की। ठीक है, किसको? जर्मन सब्सिडरी। किसको? जर्मन सब्सिडरी। इसका मतलब जर्मन में यूरो चलता है, तो जर्मन वाली कंपनी है, ठीक है, जो यूएस की सब्सिडरी है। तो यूएस से मुझे कोई मतलब नहीं है तो जर्मन की कंपनी ना। तो एक जर्मन की कंपनी है जिसको 1 लाख यूरो की आवश्यकता है 12 महीनों के लिए। ओके, ये ऑप्शन आपके सामने है। लोन फ्रॉम जर्मन बैंक, या तो अपने नियर बाई बैंक में चले जाओ क्योंकि आप जर्मन में रहते हो, होम करेंसी आपकी जर्मन की है, होम आपका जर्मन है, तो वहीं पर किसी भी बैंक में चले जाओ, 5% से आपको ब्याज मिलेगा, कहानी खत्म। ठीक है, अच्छा यूएस से ले लो 4%, स्विस बैंक से ले लो 3%। अभी बताता हूं। बैंक इन जर्मन चार्ज एडिशनल 0.25% टुवर्ड्स लोन सर्विसिंग। क्या कह रहा है? बैंक इन जर्मन, ठीक है, जो जर्मन वाले हैं ना, वो अतिरिक्त चार्ज कर रहे हैं इतने परसेंट लोन सर्विसिंग। आपने देखा होगा लोन प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होते वो वाले। ठीक है, केवल जर्मन, जर्मन वाले और कोई नहीं। लोन फ्रॉम आउटसाइड जर्मन, ठीक है, जो जर्मन से बाहर लोन लोगे कहीं यूएस से और स्विस बैंक से, तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स है 8% और इंटरेस्ट पेमेंट। जो भी इंटरेस्ट दोगे उस पर 8% गवर्नमेंट को टैक्स देना है। इफ द इंटरेस्ट रेट गिवन अबव आर मार्क्ड डिट्रेंड, एग्जामिन विच लोन इज द मोस्ट अट्रैक्टिव यूजिंग इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। ठीक है, अच्छा अगर मैं जर्मन से लोन लेता हूं तो कोई समस्या नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? मैं थोड़ा सा यहीं पे समझा देता हूँ रफ वर्क में। ठीक है, हम जर्मन में है तो यहाँ की होम करेंसी क्या है? यूरो। यूएस में है तो डॉलर, और इसकी स्विस फ्रेंच। अगर हम जर्मन में है, अगर क्या, वो तो है ही, ठीक है, जर्मन कंपनी को कितना लोन चाहिए? 1 लाख यूरो का। तो अगर हम कहां से लोन लें? कहां से लें? जर्मन से लें, यानी घर में होम कंट्री से लें तो कोई समस्या नहीं है। होम कंट्री की करेंसी में लेंगे और होम कंट्री की करेंसी में वापस कर देंगे, बातें खत्म। बट इतने परसेंटेज मुझे लोन प्रोसेसिंग का खर्चा देना पड़ेगा। जैसे इंडिया में हो, बैंक के पास जाओ, रुपए आपके पास है, रुपए में लोन मिलेगा, यूटिलाइज करो, रुपए में चाहिए, बात खत्म, रुपए में वापस करोगे, कहानी खत्म, नो टेंशन। दूसरी बात, ठीक है, अगर हमें लोन चाहिए कहां से? यूएस से। यूएस से लोन चाहिए, इसका इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है। बट अगर आप, इसमें डॉलर चलता है भाई, इसमें डॉलर चलता है, मुझे चाहिए यूरो में, कोई दिक्कत नहीं, डॉलर में लोन ले लो और उसको यूरो में कन्वर्ट करा लो आज, है ना। टेक द लोन इन यूरो, सॉरी, टेक द लोन इन डॉलर, है ना। टेक द लोन इन डॉलर, डॉलर में लोन ले लो और कन्वर्ट करवा लो किसमें? इसको कन्वर्ट करवा लो किसमें? यूरो में, ठीक है। बट जब आप वापस करोगे एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, रीपेपर, आपको डॉलर में वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉलर यू हैव टू बाई, क्योंकि आपके पास तो यूरो है, तो हो सकता है डॉलर महंगा ना हो जाए, नहीं, हो सकता है डॉलर बढ़ ना जाए, नहीं भाई, ठीक है। तो अगर डॉलर प्रीमियम पर हो जाएगा क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट कम है,
तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से पता लगाना पड़ेगा कितने प्रीमियम पर है, तो वो बर्डन भी आएगा और इंटरेस्ट का बर्डन भी आएगा। आगे बात समझ में। स्विस फ्रेंच से लोन लोगे, सेम है ना, स्विस फ्रेंच से लोन लेंगे, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करा लोगे किसमें, यूरो में। जब रीपे करोगे तो यूरो बेचोगे और स्विस फ्रेंच खरीदोगे, और फिर डर होगा कि स्विस फ्रेंच बेचेंगे, सॉरी स्विस फ्रेंच आप खरीदोगे, यूरो बेचोगे, तो कहीं स्विस फ्रेंच महंगे ना हो जाएं। तो दो बर्डन आएंगे, एक तो ब्याज का और एक वो करेंसी जिसमें आप लोन ले रहे हो, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट आपको खरीदनी पड़ेगी वो करेंसी, अगर उस समय महंगी हो गई तो वो बर्डन और इंटरेस्ट दोनों बर्डन आएंगे। तो कुल मिलाकर टोटल बर्डन चेक कर लो जहां कम हो। आगे बात समझ में। चलो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल, इज दैट क्लियर। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ जी, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास तीन ऑप्शन है, लोन फ्रॉम जर्मन बैंक, चलिए फेयर पार्ट, हाँ जी, लोन ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, एक बात ध्यान रखना, क्या, एक मिनट, लोन फ्रॉम जर्मन बैंक, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं आपको कि ये क्वेश्चन आईसीआई के सॉल्यूशन में बहुत, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो मैं अपने तरीके से आपको करा रहा हूँ, आपको मजा आ जाएगा और लगेगा द मोस्ट लॉजिकल, मार्क्स मिलेंगे, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लोन फ्रॉम जर्मन बैंक से अगर लेंगे तो कितना बर्डन पड़ेगा, कितना बर्डन पड़ेगा आपके ऊपर, राइट भाई। आप ध्यान से देखो, इंटरेस्ट बर्डन और प्रोसेसिंग चार्ज, मैं इसको आगे रफ में भी चलाता चला जाता हूँ, ठीक है भाई। ये आ गया रफ वर्क, रफ वर्क, वर्किंग नोट नहीं, ठीक है। क्या कह रहा है ध्यान से देखो, अगर मैं जर्मन से लोन ले रहे हैं तो वो कह रहा है बैंक इन जर्मनी चार्ज, जर्मनी वाला बैंक चार्ज कर रहा है अतिरिक्त 0.25% पर एनम, क्यों, लोन सर्विसिंग, लोन दे रहा है तो वो इतने परसेंट ज्यादा चार्ज कर रहा है प्रोसेसिंग करने का। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए का लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए का लोन लिया, ठीक है, तो प्रोसेसिंग चार्ज वो कितना ले रहे हैं, सुविधा शुल्क जिसे कहते हैं, ठीक है भाई, वो ले रहे हैं 0.25, 25 पैसे। तो मेरे, वो हमेशा ध्यान रखना, प्रोसेसिंग चार्ज को लोन में से काट कर मुझे पैसे देते हैं, वो कहते हैं आपको नहीं देने पैसे अतिरिक्त, हम डिडक्ट करके आपको नेट पेमेंट दे देंगे। तो मुझे कितने पैसे दे रहे हैं, 99 रुपए 75 पैसे, राइट भाई, ठीक है। अब मुझे ये लोन लिया, ठीक है, ये लोन लिया और रीपेमेंट कितनी करनी है, रीपेमेंट ब्याज, रीपे कितना करना है, 5% है, तो हमें पेमेंट तो 105 करनी है, इंटरेस्ट आपका 5 रुपए लगेगा ना 100 रुपए पर, नहीं भाई, पैसे वापस तो 105 करने हैं। तो आपका बर्डन कितना पड़ा, आप ये बता दो, बर्डन बोलो, आपने यूज करे इतने पैसे और दिए इतने, आ गई मेरी बात समझ में, तो ये बर्डन पड़ा आपका, ठीक है, डिफरेंस बर्डन पड़ा, कितने पर, कितने पर, 99 रुपए 75 पैसे पर, ठीक है भाई, तो ये आपका बर्डन आ गया, राइट। 105 माइनस 99.75 जो भी आएगा डिवाइड बाय 99.75, यह आ गया 5.26%, यह आ गया 5.26। डिपार्टमेंट उन्होंने क्या करा वो समझ लो, वो ये कह रहे हैं कि 5% का इंटरेस्ट है और 0.25 का प्रोसेसिंग, तो 5.25 कर दिया, गलत है, ठीक है। आईसीआई ने क्या करा है, 5 प्लस 0.25, ये बर्डन हो गया, ठीक है, तो ये नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। बोलो समझ में आ गई बात।
तो हमारा बर्डन कितना आया 5.26, ठीक है राइट भाई, हमारा बर्डन कितना आया 5.26 का बर्डन आया। ओके समझ में आ गई बात। तो इसको आप ना एक काम कर सकते हैं, इसको वर्किंग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम में दिखा देना कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो तो फर्स्ट में 5.26 कितना आया बर्डन, हाँ जी नेट बर्डन, नेट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, नेट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5.26%। लोन फ्रॉम जर्मन से लेंगे तो बोलो भी क्लियर हो गया पार्ट, यहाँ तक कोई डाउट हो राइट भाई। आप ब्रैकेट में दिखा सकते हो 105 माइनस 99.75 डिवाइडेड बाई 99.75, दैट इज दिस। ऑप्शन नंबर 2 पर आ जाओ, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। लोन फ्रॉम, हाँ जी यूएस, ठीक है भाई, जर्मन की यूरो, यूएस की डॉलर, डॉलर में लोन लोगे, डॉलर में लोन लेंगे और उसको यूरो में कन्वर्ट कराएंगे, यूज करेंगे, 1 साल के बाद यूरो बेचकर डॉलर खरीदेंगे और लोन की रीपेमेंट करेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है भाई। चलो अब यूएस का लोन कितना है ध्यान से देखो जरा, सबसे पहले हाँ जी 4% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 4% है, बट अब ये प्रोसेसिंग चार्ज क्योंकि जर्मनी में था, लोन फ्रॉम आउटसाइड जर्मनी यानी यहां पर आ गया, अट्रैक्ट विद होल्ड टैक्स 8% ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, एक तो ये है, यानी 8% का मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना, जैसे टीडीएस करता है ना विद होल्डिंग टैक्स, ठीक है, कि आप जो भी इंटरेस्ट दे रहे हो उस की वजह से 8, उसका 8% नहीं, उसका 8% नहीं, जो भी आपका बर्डन है उस पर 8% गवर्नमेंट को दोगे और बाकी पार्टी को दोगे, तो मुझे तो 4% का देना है, मेरे पर बर्डन कितना पड़ा, अब ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। 1 मिनट, लोन फ्रॉम यूएस, मैं इसको लिख देता हूं, ये वर्किंग नोट नंबर 2 ऐसे, चलिए आगे ध्यान से देखो, ठीक है, हाँ जी वर्किंग नोट नंबर 2 पर लोन फ्रॉम यूएस, यूएस वाले से, ठीक है। अब वो कहता है देखो ये एक तरह से आप इसको यहाँ रफ वर्क समझ लो, ये रफ वर्क पहले, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मुझे मेरा बर्डन 100 रुपए का है इंटरेस्ट का, ये मेरा बर्डन है मान लो, ये मेरा बर्डन है, तो गवर्नमेंट को 8 रुपए देने इंटरेस्ट विद होल्ड टैक्स के, ये गवर्नमेंट को जाएंगे और पार्टी को जाएंगे 92, ये कहना चाह रहा है वो, यानी अगर 92 रुपीज मैं पार्टी को इंटरेस्ट का बर्डन दे रहा हूं तो 8 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स के दे रहा हूं, तो मेरा बर्डन 100 रुपए का है, जो कि 8% 100 रुपए का, ये बात समझ में आ गई। तो अब वही बात यहां पर आ रही है, ठीक है, अगर इंटरेस्ट का बर्डन पार्टी को 4 रुपए है ना, इंटरेस्ट का बर्डन पार्टी को 4 रुपए का है, ये है पार्टी को, तो मेरा बर्डन कितना होगा, राइट, तो देख लो 92 रुपीज अगर पार्टी का बर्डन है तो मेरा बर्डन 100 रुपए का है, 1 है तो कितना, और अगर 4 है तो कितना, समझ आ गई बात पे, तो 4 डिवाइडेड बाई 92, ये हो गया 4.34, यानी मेरा बर्डन हो गया 4.34, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट कह सकते हो, हाँ जी टोटल बर्डन 4 डिवाइडेड बाई 0.92%, ये आ गया 4.34%, ओके राइट भाई। ये ऐसे कह लो कि आपने ये बर्डन एक्स मान लो, है ना, ठीक है, इसका 8% गवर्नमेंट को टैक्स देना है, इसका 8% गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ठीक है, ये मेरा बर्डन है एक्स, मेरा बर्डन है एक्स, लेट माई बर्डन इज एक्स,
यूरो। ठीक है, चलो अब 8% गवर्नमेंट को चला जाएगा तो पार्टी को कितना बचेगा, 4 रुपए का। तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, ये कितना हो गया, एक्स कॉमन आ गया, 1 माइनस 8%, वही बात आ गई। ठीक है भाई, यानी मेरा बर्डन कितना आ गया, 4.34% आ गया, मेरा बर्डन आ गया 4.34%। ठीक है, बर्डन ऑफ इंटरेस्ट। $4.34। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमने किससे लोन लिया, यूएस से, हमने लोन लिया यूएस से। ठीक है, इफ टेकन फ्रॉम, लोन टेकन फ्रॉम यूएस in dollar, then first convert dollar to euro, क्योंकि मेरी होम करेंसी तो जर्मन है। ठीक है, then after 1 year, 1 साल के बाद, we have to repay in dollar, so dollar you have to purchase, dollar will have to be purchased। ठीक है, so किस बात का डर है, we are afraid of increase of dollar, कि डॉलर बढ़ना जाए, हमें डर है कि यार डॉलर ना बढ़ जाए। तो अगर डॉलर बढ़ जाएगा तो वो बर्डन भी जाएगा, है ना, वो बर्डन भी जाएगा। ठीक है राइट भाई, अगर डॉलर प्रीमियम पर आ जाता है तो वो बर्डन भी जाएगा। ठीक है, इफ डॉलर इज एट प्रीमियम आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, नहीं भाई, देन बर्डन ऑफ, ध्यान से सुना मैं क्या करूं, बर्डन ऑफ एक्सेस लॉस ऑन परचेज ऑफ डॉलर। ठीक है, ऑल्सो कंसिडर। अब कैसे, हाँ जी, डॉलर का रेट 4% है इंटरेस्ट रेट, तो जहां पर इंटरेस्ट रेट कम होता है वो करेंसी प्रीमियम पर होती है, राइट भाई, तो वो निकाल लेते हैं, वो निकाल लेते हैं कितना। हाँ जी, अब आपको ये समझा रखा है हमने, क्लियर है कैसे। हाँ जी, फॉरवर्ड प्रीमियम निकाल लो ऑफ डॉलर अगेंस्ट यूरो, क्या निकालना है मुझे, फॉरवर्ड प्रीमियम, फॉरवर्ड प्रीमियम। क्यों प्रीमियम कह रहा हूं मैं, क्योंकि डॉलर का इंटरेस्ट रेट कम है, फॉरवर्ड प्रीमियम ऑफ डॉलर अगेंस्ट यूरो। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, इंटरेस्ट रेट पर इंटरेस्ट डिफरेंशियल, वो क्या भी रहा है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या था आपको अभी बताया, फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट बराबर 1 प्लस रेट प्राइस करेंसी ओवर 1 प्लस रेट बेस करेंसी। पी मतलब प्राइस करेंसी, बी मतलब बेस करेंसी, ये आपको पता है। जैसे मान लो यूरो पर डॉलर है तो ये बेस करेंसी होती है और ये प्राइस करेंसी होती है, ये तो बता ही रखा है आपको भाई। कोई भी हम मान लो रुपी पर डॉलर है तो ये बेस करेंसी होती है और ये प्राइस करेंसी होती है। ठीक है भाई, जैसे कोई भी रेट बोलूं मैं ए अपॉन बी, तो बी हमारी बेस करेंसी होती है, ए हमारी प्राइस करेंसी होती है। ठीक है, हाँ जी, तो यहां पर रेट कौन सा है, यूरो पर डॉलर का, यहां पर रेट है यूरो पर डॉलर का। ठीक है, यहां पर रेट है यूरो पर डॉलर का, तो डॉलर हमारी बेस करेंसी है, हम जर्मनी में रहते हैं, वैसे भी जर्मनी हमारी होम करेंसी है तो वो प्राइस करेंसी हो जाती है नॉर्मली। ठीक है, तो यूरो हमारी प्राइस करेंसी है और डॉलर बेस करेंसी है। भाई वैसे भी आप समझ लो, क्वेश्चन साइलेंट हो ना, जैसे इंडिया में रहते हैं तो रेट रुपीस पर डॉलर होगा, तो जर्मनी में रहते हैं तो यूरो पर डॉलर होगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना मैं क्या बात कर रहा हूं आगे। ठीक है, दोनों तरफ 1 से माइनस करते हैं हम, करवा रखा है फिर भी मैं दोबारा करा रहा हूं। पी का मतलब प्राइस करेंसी, ठीक है, बेस
बी का मतलब बेस करेंसी, दोनों तरफ एक माइनस किया, ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब यहां भी एलसीएम ले लिया, -1 माइनस बेस करेंसी डिवाइडेड बाय, ठीक है, चलिए। हाँ जी, ये आपके पास क्या आ गया, प्रीमियम, इसको क्या बोलोगे, प्रीमियम, और ये क्या हो, 1 से 1 कट गया, तो प्राइस करेंसी का रेट, इंटरेस्ट रेट माइनस बेस करेंसी का डिफरेंस रेट ओवर 1 प्लस बेस करेंसी का। तो प्राइस करेंसी का इंटरेस्ट कितना है, देखो जरा, प्राइस करेंसी का इंटरेस्ट रेट है आपका 5%, प्राइस करेंसी का इंटरेस्ट है 5%, बेस करेंसी का है 4% ओवर 1.04, ये आपके पास आ जाएगा प्रीमियम परसेंटेज, 1 डिवाइडेड बाय 1.04। हाँ जी, ये आ गया 0.9615, ये आ गया 0.96, डेसिमल के 2 डिजिट तक ले लो। इसका मतलब डॉलर जो है वो इतने परसेंट महंगा मिलेगा, इसका मतलब डॉलर जो है वो इतने परसेंटेज आपको महंगा मिलेगा। तो एक तो ये बर्डन हो गया और एक इंटरेस्ट का बर्डन, ठीक है। अब यहां दूसरी लड़ाई आती है, ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं। एक बर्डन क्या हुआ मेरा, इंटरेस्ट का, नाउ वी हैव टू बर्डन, नाउ वी हैव टू बर्डन। फर्स्ट इज इंटरेस्ट एंड सेकेंड इज करेंसी फ्लक्चुएशन प्रीमियम, करेंसी प्रीमियम। अब दोनों बर्डन आईसीआई ने सॉल्यूशन में जोड़ दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, ऐड नहीं होंगे, ऐड नहीं होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। क्यों, क्यों, हाँ जी, इंटरेस्ट का बर्डन कितना आया देखो जरा, इंटरेस्ट का बर्डन कितना आ रहा है हमारे पास, हाँ जी, इंटरेस्ट का बर्डन 4.34, हाँ जी 4.34, आईसीआई का है 4.34 प्लस 0.96, ठीक है, ये करा है। हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्यों, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं, फिर आपको समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि गलत आपको सीखना है, ठीक है। देखो ध्यान से, एक एग्जांपल दे रहा हूं रफ में, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, देखो ध्यान से। चलिए अब देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सपोज, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लेते हैं $1 का रेट है 1 यूरो, सपोज, लेट एज्यूम कर लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। भाई हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें यूएस से लोन लेना है, तो डॉलर में लोन लोगे और उसको यूरो में कन्वर्ट करा लोगे, क्योंकि हम जर्मन में रहते हैं, वहां की करेंसी यूरो है, यूटिलाइज करोगे, वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, आप उसको यूरो में इस्तेमाल करोगे 1 साल के बाद, अब आपके पास यूरो है हाथ में ब्याज समेत, है ना, तो यूरो बेचोगे, डॉलर खरीदोगे, तो डॉलर में लोन वापस करोगे, ओके। चलिए अभी मान लो ये रेट है, समस्या ये थी कि जब मैं वापस करने जा रहा हूं तो रेट महंगा हो जा रहा है, तो वो बर्डन। और अब मान लेते हैं मैंने $100 बोरो किए, ठीक है, $100 मैंने बोरो किए, ठीक है, यानी 100 यूरो बोरो किए, मैंने डॉलर बोरो किए, कन्वर्ट करा लिया उसको यूरो में, उसको कन्वर्ट करा लिया यूरो में, ठीक है, राइट, मेरे पास 100 यूरो आ गए, मैंने इसको यूज किया क्योंकि हम जर्मनी में। अब 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, ठीक है, अब मुझे वापस करना लोन, तो डॉलर पर ब्याज लगेगा, इस पर इंटरेस्ट लगेगा, कितना है, डॉलर में 4% है, यानी मुझे $104 वापस करने,
ये डॉलर मुझे रीपे करने हैं। ओके, अब मैं बैंक गया कि भाई ये यूरो ले लो और मुझे डॉलर दे दो, तो 104 यूरो दोगे, 104 डॉलर आपको मिल जाएंगे, एक वापस कर दोगे। नहीं नहीं, डॉलर महंगा हो गया है ना। मान लेते हैं अब प्रीमियम पर हो गया, तो $1 बराबर सपोज 1.5 यूरो हो गया। अब $1 मतलब 50% बढ़ गया मान लो, सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। मान लो अब $1 के लिए मुझे 1.5 यूरो देने पड़ेंगे, ठीक है। डॉलर प्रीमियम पर हो गया 50%, मान लेते हैं, राइट भाई। तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ जी, अब बताओ मुझे कितने यूरो देने पड़ेंगे $104 के लिए। तो 104 रेट आपका क्या होता है? यूरो पर डॉलर होता है, ये होता है रेट, है ना। तो मुझे $104 के लिए यानी इंटू 1.5 बेस करेंसी डॉलर है, मुझे डॉलर वापस करने हैं। तो आपको कितने 156 यूरो चाहिए, 156 यूरो चाहिए, नहीं, टू रीपे $104। यानी आपका बर्डन कितना पड़ा? इसका मतलब आपका बर्डन कितना पड़ा? इट मीन्स आपका बर्डन कितना पड़ा? आपका बर्डन पड़ा, आपने 100 यूरो लिए थे, 156 यूरो लेकर आओगे, यानी 56 यूरो आपका बर्डन पड़ा, यानी कि 0.56%। 56 डिवाइडेड बाई 100, यानी 56 डिवाइडेड बाई 100, इतना बर्डन पड़ा। तो ये हम नेट निकाल लेते हैं। कैसे? ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नेट डायरेक्ट निकाल लो। हाँ जी, 1.04 ये इंटरेस्ट बर्डन पड़ा, करेंसी फ्लक्चुएशन पड़ा 1.5, तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टर इंटू फैक्टर -1, कितना आ गया? डायरेक्ट देख लो, 1.04 इंटू 1.56 -1। हाँ जी, -1, 0.56 आ गया। समझ रहे हो? तो रूल क्या बनता है? फैक्टर इंटू फैक्टर, फैक्टर इंटू फैक्टर -1, ये बर्डन आता है, ना कि प्लस। बोलो समझ में आ गई होगी बात? ठीक है बेटा, ये कहना चाह रहे हैं हम। तो अब हमारा इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट बर्डन ये है और प्रीमियम है 0.96, ठीक है ना। तो ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो अभी नोट कर लेना। तो हम यहां पर क्या कहेंगे? हाँ जी, बर्डन ऑफ इंटरेस्ट ये आया, ठीक है, और बर्डन ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन 0.96, इन्होंने जोड़ दिया है, जुड़ेगा नहीं। तो नेट बर्डन कितना आएगा मेरा? नेट बर्डन अरे 4.34 है, 4.34 है, ठीक है। एक मिनट इसको नोट कर लो इतने। हाँ जी, अब नेट बर्डन देखो कितना है, फैक्टर इंटू फैक्टर -1, फैक्टर इंटू फैक्टर -1, ये शॉर्ट में समझा रहा हूँ। फैक्टर कितना है? ये वाला, यानी 1.434% है ना। तो कितना हो जाएगा? 1.0434, है ना भाई। ₹1 अगर मैं लूंगा तो उस पर इतना ब्याज, तो ये आ जाएगा। और ये बर्डन इन करेंसी फ्लक्चुएशन का, यानी डॉलर इज प्रीमियम अगेंस्ट यूरो, ये क्या है? डॉलर इज प्रीमियम अगेंस्ट यूरो। अभी लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1.0096 -1। चल ये आएगा नेट बर्डन। करो जरा, 1.0434 इंटू 1.0096 -1, हाँ जी, इंटू 100, यार 5.34,
ये आ रहा है 5.34, राइट, क्लियर है पार्ट। हाँ जी, ये 0.96 क्या है, हाँ जी, डॉलर इज एट प्रीमियम, डॉलर इज एट प्रीमियम अगेंस्ट यूरो। ओके, बोलो, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए अब आ जाओ, सेम प्रोसेस, अब तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, हाँ जी, कहां से लें, लोन फ्रॉम स्विस बैंक 3%, लोन फ्रॉम स्विस बैंक। चलिए बर्डन बता दो कितना, 3% है, और जर्मनी से अलग लोगे तो 8% देना है ना। तो एक फैक्टर क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट बर्डन, फैक्टर 1 दैट इज इंटरेस्ट बर्डन। अब तो डायरेक्ट कर लो, इंटरेस्ट का बर्डन, हाँ जी, 3% डिवाइडेड बाई 0.92, 3% डिवाइडेड बाई, हाँ जी, ये आ गया 3.26, ये आ गया 3.26। चलिए सेकंड बर्डन, हाँ जी, स्विस, अब डायरेक्ट कर लें इसको, कितना होगा प्रीमियम पर, यानी फॉरवर्ड प्रीमियम अगेंस्ट जर्मन, फॉरवर्ड प्रीमियम, फॉरवर्ड प्रीमियम, ठीक है, हाँ जी, ऑफ डॉलर, नहीं डॉलर कहां से आ गया, फॉरवर्ड प्रीमियम ऑफ स्विस फ्रेंच अगेंस्ट यूरो, क्योंकि हमें स्विस फ्रेंच खरीदने हैं, नहीं स्विस फ्रेंच लोन लेंगे, उसको यूरो में कन्वर्ट कराएंगे, 1 साल के बाद फिर यूरो बेचेंगे और यूरो बेचेंगे और स्विस फ्रेंच खरीदेंगे, तो प्रीमियम यही निकालो, प्रीमियम है ना, कितना होगा, चलो वर्किंग में निकाल लेते हैं, छोड़ो, आ जाओ वर्किंग नोट 3, आ जाओ, कितना आएगा प्रीमियम का, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट डिवाइडेड बाय स्पॉट, ये प्रीमियम परसेंटेज था, है ना, तो इंटरेस्ट रेट, हाँ जी, क्या बना था फॉर्मूला देख लो जरा फटाफट से, हाँ जी, प्राइस करेंसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राइस करेंसी माइनस बेस करेंसी ओवर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बेस करेंसी। तो प्राइस करेंसी अब यहाँ पर क्या होगा, रेट क्या होगा बताओ, होम करेंसी यूरो है तो यूरो पर स्विस फ्रेंच, यही आ रही है। चलो प्राइस करेंसी हमारे पास क्या है, यूरो, यूरो का क्या है 5% है, बेस करेंसी स्विस फ्रेंच इसका 3% है, ओवर 1.03, चलो कितना आ रहा है बोलो, 2 डिवाइडेड बाई 1.03, 1.94, 1.94%, ये प्रीमियम पर आ गया, ठीक है। चल अब ऊपर आ जाओ, हाँ जी, ये आ गया 1.94, तो यहाँ दोनों जोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। हमें क्या करना है, एक बर्डन है हमारा इंटरेस्ट का, नेट बर्डन, फैक्टर इंटरेस्ट का क्या आ रहा है मेरे पास, हाँ जी, 1.0326, ये इंटरेस्ट का बर्डन आ गया, और 1.94%, ठीक है, -1, चेक कर लो,
सॉरी 1.0194 होगा ना। %5.26। चलिए हो गया क्लियर। अब बताओ कहां से बेटर है। हाँ जी, स्विस से लेते हैं तो 5.26 आ रहा है, जर्मन से सॉरी यूएस से 5.34 और जर्मन से 5.26, तो दोनों से बराबर आ रहा है ना। तो कहीं से भी ले सकते हैं, ऑप्शन 1 और 3 नहीं। तो बेटर टू सिलेक्ट ईदर ऑप्शन 1 और 2। बोलो क्लियर है बेटा।